क्या हुआ? अरे बैठा क्यों है? चक्कर वक्कर आ रहा है क्या? उठ जा। अरे उठेगा? अरे भाई क्या हुआ? अरे बैठा क्यों है? चक्कर वक्कर आ रहा है क्या? उठ जा। अरे उठेगा? खाओ खाओ अभी, ऊपर वाले ने सिर्फ एक ही लाइन दी है। ये सब डाइट वाइट फालतूगिरी कभी नहीं करेगा। आई एग्री सर। खाओ खाओ। अरे वाह, क्या बात है। तुम दोनों अकेले अकेले क्या खा रहे हो? हमने क्या गुनाह किया भाई? सर आप भी खाइए ना। अरे ये वाह, बहुत अच्छा है। मेरी फेवरेट मिठाई। खाया? वैसे पंकज, ये खिला किस खुशी में रहे तुम? अरे मैं कहाँ खिला रहा हूँ सर, मैं तो जब आया तब ये सब यहाँ पे था। मेरे को लगा आप लोगों ने किसी ने लाया है। क्या सर, ये आपने नहीं मंगवाया? नहीं। पहले क्यों नहीं बताया सर? क्या पहले को नहीं बताया? मिठाई देके खुद घपाघप खाने लग गई। कुछ पूछा मुझसे? पूर्वी तुमने? सर मैं तो आपके साथ आई हूँ। अरे यार, तो फिर ये मिठाई यहाँ पे ब्यूरो में रखवाई किसने? फिर किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया? क्या बात कर रहे हो सर? मैं सब में से एक एक दो दो खा चुका हूँ। मैं तो कंफर्म जाऊंगा। अरे रे रे रे, अरे यार तुम लोग थोड़ा तो मर गए क्या हुआ? सर। ये बॉक्स तो क्या? ये मिठाई तो इसी भी साहब के लिए थी। हाँ, उनके लिए किसी ने भेजी थी। इससे तो अच्छा होता किसी ने इसमें जहर डाल के दिया होता। एक झटके में तो मर जाता। एसीपी सर तो अभी जिंदगी भर थोड़ा टॉर्चर करके मारेंगे। एसीपी सर ना मिठाइयों के मामले में बहुत खड़ूस है। गए काम से। तो आप करें क्या? इसकी जगह कोई और बॉक्स भी नहीं रख सकते? ये तो खास प्रयागराज से आया था, महाकुंभ से किसी ने भेजा है। अभिजीत सर भी वही है, उनसे फोन करके कुछ जुगाड़ करे। एक मिनट सोचने दो मुझे। सोचो प्लीज सोचो सर, तुम लोग भी सोचो। पंकज! ओह नो! Oh no, oh God! उसे हटाओ जल्दी। अरे गिर जाएगा। लो। संभालो। पंकज कहाँ है? सर वो पंकज, मैंने उसको एक फाइल का क्या हुआ? सर आपके टेबल पे रखिए सर। अच्छा ठीक है। पूर्वी, मेरा एक पार्सल आने वाला था, कुछ आया है? सर आपका पार्सल तो अरे बॉक्स तो आना चाहिए था। डिलीवर्ड का मैसेज भी आया मेरे पास। सर कभी कभी वो डिलीवरी बॉयज ना टिक दे देते हैं कि डिलीवरी कर दी है, लेकिन करते नहीं है सर। आता ही होगा, जैसे आएगा मैं दे दूंगा सर आपको। आना ही चाहिए। मेरे दोस्त ने खास अपने हाथों से बनवा कर भेजी है मिठाई। वैसे कलाकंद अच्छा था ना? दया, हाँ सर। तुम्हें तो काजू कतली बहुत पसंद है ना? खास भेजी थी उसने, अच्छी थी। अरे बेवकूफो, चोरी करते हो सबूत अपने मूंछों में छोड़ते हो, अपनी उंगलियों पर छोड़ते हो। क्या दया, चांदी का वर्क काजू कतली का तुम्हारी उंगलियों पर है। क्या सर? ओ मिस्टर पंकज, 5 किलो कलाकंद तो तुम्हारे मूंछों में अटका है, पेट में कितना गया पता नहीं। अरे कुछ तो रखा होगा मेरे लिए, नहीं ना? शरीर की हालत देखिए। पहले ये बताओ, ये मिठाई का डब्बा खोला किसने? तुमने खोला? नहीं सर। सर इसी ने हमको जबरदस्ती खिलाया। जबरदस्त? खा लो सर, मुफ्त की मिठाई है। सर सबने खोला सर। नहीं सर, इसी ने। पंकज, तुम ही हो सकते हो।
तुम्हें सजा होगी मतलब होगी। हाँ सर, हाँ सर, मिलनी चाहिए। गया, जब तक तुम रुको नहीं बोलते इसे उठक बटक करवाओ इससे। सर की मिठाई खाएगा? कैसी हुई प्रद्युमनिया? What? अब नहीं। सर खूनी तो वही लग रहा है जिसने पहले भी चलती बस में 2 बस कंडक्टर्स का खून किया था। पुलिस को दोनों जगह ऐसी सर कटी हुई लाश मिली। ऐसे कैसे हो सकता है कि चलती बस में एक मर्डर हो जाता है और किसी ने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं? सर ये हमारी भी समझ में नहीं आया, ये मर्डर कैसे हुआ? अच्छा, पूरी डिटेल में बताओ, हुआ क्या था बस में? एक्चुअली बस जा रही थी, हम लोग सब लोग साथ में थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम में से ही किसी ने एक ने मेरा बटुआ चुराया है। चुपचाप मुझे मेरा बटुआ वापस कर दो, समझे ना? हा? नहीं तो स्टॉप आएगा ना, फिर भी नहीं उतरने दूंगा। तेरा दिमाग घूम गया क्या? हमको चोर बोल रहा है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। शक्ल से दिखते हो अमीर, पर अंदर से तो चोरी होते हो। कंडक्टर, जवान सवाल के बात कर। किसको बोल रहा है तू? हमारे जैसे लोग मतलब क्या? तू जान रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझा ना? ओए, क्या है इसमें? क्या इसके अंदर मतलब? मेरा बैग है, कुछ नहीं है इसमें। चल दिखा इधर। इसमें मेरे सामान है। ला दे इधर। नहीं दूंगा। ये इधर। बोला ना मेरा सामान है। बोला ना तेरे को दे इधर। नहीं दूंगा मैं। दे इधर। नहीं, मेरा बैग है। नहीं बोला दे इधर। नहीं दूंगा। चुप चुप। नहीं दूं। दे इधर। देखा? इसने बाल छुपाए, इसका मतलब मेरा बटुआ भी छुपा रहा है। मैंने कुछ नहीं रखा, ये मेरा बैग है। अरे मेरे सामान होगा अंदर। नहीं दूंगा। दे दो। नहीं। अभी अगर पर्स उठाऊंगा तो बहुत मारेंगे। दाना लाने का वेट करता हूँ। चलो छोड़ो, गया तो गया। मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ फटीचर, समझे क्या? कमा लूंगा मैं, जानते नहीं हो तुम लोग मेरे को। अरे भाई क्या हुआ? अरे बैठा क्यों है? चक्कर वक्कर आ रहा है क्या? उठ जा। अरे उठेगा? सर मेरा कंडक्टर अनुज मेरे दोस्त जैसा था सर, उसका मुंडी काट दिया। सर आप लोग छोड़िएगा मत उसे। अनुष्का सर का? सर मैंने बस में सब जगह देख लिया, मुंडी कहीं नहीं है। मतलब वो मुंडी काट कर अपने साथ ले गया? पता नहीं सर। सर
सर सारे पैसेंजर्स क्लीन लग रहे हैं, किसी के पास भी कोई फेक आईडी वगैरह नहीं है और ना ही किसी के बैग से कुछ भी ऐसा सस्पिशियस मिला है। हाँ पंकज, कुछ मिला? सर ना तो उसकी मुंडी मिली ना कोई मर्डर वेपन। सर पूरी बस छान मारी, खून का एक छींटा तक नहीं मिला। कमाल है, बस के अंदर कुछ नहीं मिला, बस के बाहर भी कुछ नहीं मिला। अगर अनुज का सर बस के अंदर काटा गया था तो कटा हुआ सर गायब कहाँ हो गया? बॉस, खूनी ने इसका सर किसी बहुत तेज धार वाले हथियार से काटी है। एक झटका और सर धड़ से अलग। सालों एक बात बता, इस आदमी के बॉडी में क्या हवा भरी थी? खून नहीं था क्या? क्या बात कर रहे हो यार, कुछ भी मतलब। अरे खून का एक छींटा नहीं है, ऐसे कभी हो सकता है क्या? अरे अभी पूरी बात नहीं पता लगाई है मैंने। तो कब बताएगा फिर? बताऊंगा, वक्त लगता है। नहीं नहीं, वो टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम देना पड़ेगा बॉस। ये देखो, तुम्हें कहीं दिखाई दे रहा है? खून की एक बूंद भी दिखाई दे रही तुम्हें? ये देखो। ये क्या हुआ? ओह, ये बात है। क्या हुआ सर? क्या बात है? किधर है? वहां कहाँ देख रहे हो? तू क्या बात है दिख रहा है उधर? अरे बात इधर है यार, दिमाग में। बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा वक्त चाहिए, दोबारा से आना, बताऊंगा, सब बताऊंगा। अबे यार सब। कमाल है सर, ये डॉक्टर सालों के भी कभी कभी बड़ी अजीब हरकत करते हैं। अरे यार अजीब दिमाग है वो। अभी आएगा कुछ नया तिगड़म लेकर। जल्दी आ रहा हूं। तुम क्यों हंस रही हो? दया, ये खून उड़ा कैसे? सालुंखे के मुंह पर एक छींटा ने उड़ा गर्दन काटी, फिर ये खून कहां से आया? सर ये हमारे पहले विक्टिम रवि, एसी बस कंडक्टर। पिछले महीने 19 तारीख को उसी टनल में इनकी मौत हुई थी जब बस रिटर्न ट्रिप करके मुंबई आ रही थी। और सर ये बंटी, हमारा दूसरा विक्टिम, ये भी एसी बस का कंडक्टर था। इसकी मौत पिछले महीने 26 तारीख को हुई थी, उसी टनल में जब बस मुंबई वापस आ रही थी। और ये अनुज, ये भी एसी बस का एक कंडक्टर था जिसका खून आज हुआ है सेम जगह सेम रूट पर। इसका मतलब है दया, ये खूनी हर संडे के मुंबई ढोलपुर एसी बस के कंडक्टर्स को ही मारता है। सर ये बस सुबह निकलती है मुंबई से ढोलपुर के सनराइज पॉइंट जाके वहां से वापस आती है सर। वापस आने के बाद शायद रास्ते में खूनी ने वो जो बड़ी टनल मिलती है सर, अंधेरे का फायदा उठा के कंडक्टर का गला काट देता है। हाँ, बेचारे पैसेंजर थक कर सो रहे होंगे और इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चला होगा। पूर्वी, इन मरने वाले तो तीनों कंडक्टर से बराबर है। अच्छा, कंडक्टर होने के अलावा और कुछ कॉमन बात है क्या इन तीनों में, या ये किसी और को जानते होंगे? सर ना ही ये तीनों एक दूसरे को जानते थे, ना ही इनका कोई कॉमन लिंक है किसी और के साथ। अवनी, तुमने वो पैसेंजर लिस्ट चेक की? जी सर, लोकल पुलिस ने जो लिस्ट दी थी मैंने वो मैच की है, लेकिन सर इन तीनों बसेस में से कोई भी पैसेंजर रिपीट नहीं हुआ है और प्रूफ के तौर पर पुलिस के पास इन सभी पैसेंजर्स के आईडी कार्ड की कॉपीज हैं। फिर हो सकता है वो नकली आईडी लेके घूम रहा हो सकता है दया। सर क्यों ना हम इस रूट की सारी बसेस की इंफॉर्मेशन निकालें, हो सकता है खूनी मिल जाए। पंकज, इस रूट पे 200 से ज्यादा बसें चलती हैं और सिर्फ संडे को हजारों लोग मुंबई से ढोलपुर जाकर वहां से वापस आते हैं। तो इन हजारों लोगों में किसी एक इंसान को ढूंढना जो खूनी है थोड़ा मुश्किल लगता है। दया, इस नामुमकिन काम को हम मुमकिन कर कर ही रहेंगे। एक काम करते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल्स मंगवाते हैं। वो कांस्टेबल्स और तुम और पंकज, तुम सब लोग मुंबई ढोलपुर एसी बस पे कंडक्टर्स बनकर ट्रैवल करोगे। पूर्वी, तुम और अवनी पैसेंजर्स बनकर। जैसे ये खूनी अपनी चाल चलेगा, उससे दबोच कर उसकी गर्दन मरोगे।
अरे पूर्वी, मेरा बैड लक बहुत खराब है। देख लेना, खूनी मेरी बस में चढ़ा होगा। पंकज, इतना डर क्यों रहे हो तुम? अरे मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं बस इस बात से डर रहा हूँ कि वो खूनी का खून मेरे हाथ नहीं हो जाए। सही बात है। सर, मुझे लग रहा है कि आज खूनी पकड़ा जाएगा। सर, टनल आने वाला है। ठीक है, अलर्ट रहना। थैंक गॉड। सर, मेरी बस में सब ओके है। सर, हमारी बस 500 मीटर दूर है टनल से। सर, मेरी बस टनल अभी एंटर करेगी। सर, यहाँ भी सब ठीक है। सर, हमारी बस 500 मीटर दूर है टनल से। सर, यहाँ पे सब ओके है। धक्का किसने मारा? सॉरी सर, बैग निकालना था, धक्का लग गया। सॉरी सर। दया सर, और एक मर्डर हुआ है। क्या? कौन से बस में सर? एक दूसरे इसी बस में, जाके चेक करो जल्दी। अमर, खूनी बहुत शातिर है। कांस्टेबल संजय पूरी तरह से तैयार था, इसके पास गन भी थी, फिर भी उसने इसे मार दिया। तो मुझे पूरा यकीन है कि संजय अपनी आखिरी सांस तक पूरी ताकत से लड़ा होगा। हाँ मुरारी, संजय वाकई में बहुत बहादुर था। नहीं? पे खून और स्किन लगा हुआ है। ऐसा लगता है मरने से पहले संजय की खूनी के साथ हाथापाई हुई थी और उसी झड़प में खूनी के उंगली पे जो स्किन है वो इस रिंग के साथ रगड़ कर निकला। सर, इतनी सारी स्किन लगी है, मतलब कम से कम 1 हफ्ता लगेगा घाव भरने में। ये बस के पैसेंजर्स अभी भी इधर ही हैं? सर, सब निकल गए। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन डर की वजह से ना कोई रुका नहीं। पूर्वी, कांस्टेबल संजय के फैमिली को इन्फॉर्म करो। जय कांस्टेबल संजय की क्रियाक्रम में हम सब जाएंगे। बड़ी बहादुरी दिखाकर शहीद हो गया वो। सर, ये अंगूठी हमें कांस्टेबल संजय के हाथ में मिली थी। अच्छा, बहुत ही नॉर्मल और कॉमन सी अंगूठी है सर। शायद इस पे खूनी का स्किन और
खून लगा हुआ है। सांख्य को दिखाते तो पता करेगा किसकी। हाँ बोल। बॉस, पता लग गया कि गर्दन कटते वक्त खून के छींटे क्यों नहीं उड़े थे। क्यों नहीं उड़े? अब तुम एक काम करो, ये नींबू मेरी आंख में निचोड़ दो। तू पागल हो गया है? अरे जानबूझकर कोई नींबू निचोड़ता है अपनी आंखों में? अरे यार बोल रहा हूँ निचोड़ दो, कोई वजह है उसकी। निचोड़ो निचोड़ो। दया निचोड़ो। हाँ निचोड़ो सर। निचोड़ो दया। सर आर यू श्योर? हाँ श्योर श्योर, डालो डालो। सर एक साथ मसल दूंगा। मसल दो मसल दो। सर ये तो जम गया सर। सूख गया ये दया, पुराना नींबू है ये। अरे पुराना नहीं है। फिर पता है इसका रस क्यों नहीं निकल रहा है? हाँ। क्योंकि इस नींबू में मैंने लिक्विड नाइट्रोजन इंजेक्ट कर दी। इसका जूस इसलिए जम गया है। लिक्विड नाइट्रोजन। ऐसे ही खूनी ने उन कंडक्टर्स की गर्दन काटने से पहले उनकी बॉडी में लिक्विड नाइट्रोजन इंजेक्ट कर दिया। खून वहीं की वहीं जम गया और इसीलिए खून के छींटे गर्दन काटते वक्त नहीं उड़े। बाद में लिक्विड नाइट्रोजन भी हवा में घुल गई और हमें कोई सबूत नहीं मिला। सर अगर लिक्विड नाइट्रोजन हवा में घुल गया था तो इसका पता आपको कैसे चला? गार्गी बताओ इन्हें, हमें कैसे पता चला? उस दिन जब डॉक्टर सालूम के पर खून का छींटा पड़ा था तब उन्हें आइडिया आया। उसके बाद उन्होंने बॉडी में काफी गहरी फ्रॉस्ट बाइट जैसी चोटें नोटिस करी और फिर बॉडी के टिश्यूज का कलर भी बदलकर फीका पड़ गया था, जो कि क्रायोनेक्रोसिस का साइन था। क्रायोनेक्रोसिस? क्रायोनेक्रोसिस यानी जब बहुत ज्यादा ठंड लगने की वजह से किसी की मौत हो जाए। बॉस, लिक्विड नाइट्रोजन का असर थोड़े वक्त तक रहता है, बाद में लिक्विड नाइट्रोजन हवा में घुल जाती है और सारी चीजें धीरे धीरे अपनी पुरानी स्टेट में आने लगती हैं। खूनी ने इनकी बॉडी में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड नाइट्रोजन इंजेक्ट किया था, इसलिए इनकी बॉडी को शेप में आने में, पुरानी स्टेट में आने में थोड़ा वक्त लगा। लिक्विड नाइट्रोजन। दया, खूनी का पता चल गया। सर। हाँ उन्हीं। सर जैसा कि आपने कहा था, मैंने सारे कमर्शियल प्लेसेस जहां भी ये लिक्विड नाइट्रोजन बिकती है चेक की, लेकिन सर कहीं भी लिक्विड नाइट्रोजन मिसिंग नहीं है। क्या लिक्विड नाइट्रोजन मिसिंग नहीं है? लिक्विड नाइट्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में तुम स्टोर ही नहीं कर सकते, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने कम मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन खरीदा होगा पर्सनल यूज के लिए? राइट सर, हो सकता है, क्योंकि सालों के सर ने भी यही कहा था कि लिक्विड नाइट्रोजन को बड़ी मात्रा में ज्यादा वक्त के लिए स्टोर करके रखा नहीं जा सकता। इसीलिए खूनी खून करने के लिए कम मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन खरीदने के लिए बाहर निकलेगा, तो वहीं पर जाएगा जहां पर लिक्विड नाइट्रोजन मिलता है, अगला खून करने से पहले। हाँ सर, हमने लिक्विड नाइट्रोजन के 3 डीलर्स को छोड़ के बाकी के सारे डीलर्स के स्टोर्स और फैक्ट्रीज हमने बंद करवा दिए हैं, और इन तीनों डीलर के स्टोर के सामने मैं, पूर्वी और पंकज 24 घंटे खड़े हैं। वेरी गुड। पर सर अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा आया नहीं है जिस पे हम शक कर सके। हाँ सर, और किसी की उंगली पे कोई चोट का भी निशान नहीं था। दया, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये 4 खून होने की वजह से बस कंडक्टर स्ट्राइक पर जाने की बात कर रहे हैं। अगर और एक खून हो गया ना तो ये बसेस रूट पर नहीं चल सकती, क्योंकि ड्राइवर्स भी स्ट्राइक पर जाएंगे। कुछ भी करो, जल्दी जल्दी से जल्दी खूनी को ढूंढो। यहाँ पे स्टोर के बाहर एक आदमी आया है, उसकी उंगली पे पट्टी बंधी हुई है सर, मैं देखता हूँ। ठीक है, गुड लक। हेलमेट निकाल। सर मुझे पूरा यकीन है कि संजय अपनी आखिरी सांस तक पूरी ताकत से लड़ा होगा। मुरारी तुम? तो बैग में क्या है? सर वो बैग खोल, बैग खोल, बैग खोल। सर बैग खोल।
कि तुम खूनी हो? सर मैं खूनी नहीं हूँ। सर जी ये देखिए सर, ये पट्टी भी नकली है। सर मुझे खूनी का फोन आया था कि अगर मैं उसे एक लिक्विड नाइट्रोजन का बॉक्स दे दूं तो बदले में मुझे वो संजय का सर दे देगा। सर संजय मेरा दोस्त था, मैं सिर्फ उसका क्रियाक्रम अच्छे तरीके से करना चाहता था और कुछ नहीं। और मैं ये बताने के लिए आपके पास आ ही रहा था, आपके ऑफिस में। वो लिक्विड नाइट्रोजन कहाँ है? पिछले नाके पे उसने एक्सचेंज कर लिया सर मुझसे। मेरा फोन भी ले गया। दिखता कैसा था वो? हाँ सर, वो एक पतला दुबला सा लड़का था, एवरेज हाइट थी सर उसकी। उसने लाल कलर की सर हुडी पहन रखी थी और चेहरे पे मास्क था। रेड कलर का हुडी? उसके हाथ में एक बैग था और चलते समय उसने ऑटो वाले से कहा था कि बस स्टॉप लेकर चलो। मुरारी तुम एक कांस्टेबल हो, तुमसे कुछ बेहतर की उम्मीद थी, तुम्हें बाद में देख लूंगा। सर मैं मजबूर था सर, मैं संजय के घर वालों को और ज्यादा दुखी नहीं देख सकता था। आई एम सॉरी सर। सर वो खूनी बस स्टैंड की तरफ गया है। हाँ, बस स्टैंड के मैं नजदीक हूँ तो मैं वहां पे पहुंचता हूँ। जल्दी करो जरा, वो बस में चढ़ने ना पाए। यस सर। लाल हुडी, कहीं ये वही खूनी तो नहीं? ओए, क्या हुआ साहब? ये हुडी कहाँ से मिला? भिखारी है ना मैं तो साहब, किसी भले मानुस ने दे दिया, मैंने ले लिया। कौन था वो? कहाँ गया? वो जो अभी सफेद कलर की बस गई साहब, जिस पे बाघ का बड़ा फोटो था, शायद उसमें चढ़ गया वो। बस में? हाँ। वो आदमी निकल गया, सफेद रंग के बस में बैठ के गया सर। अभी तक जितने भी खून हुए बस की रिटर्न जर्नी पर ही हुए, और वो भी उस टनल के अंदर। मेरे पास एक प्लान है। ठीक है सर। आप प्लीज खुद की जान खतरे में मत डालिए। हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि खूनी है कौन। अभिजीत यार, सर मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम्हें कुछ बोलो। सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? यहाँ इस बस वाले केस में जरूर कुछ गड़बड़ है सर। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे सब पता है। तुम महाकुंभ में हो, वहीं पर ध्यान दो, यहाँ का मैं सब संभालूंगा। और एक बात तुम भी सुन लो दया, यहाँ पहेलियां हम सुलझाते हैं, समझे? समझ में नहीं आ रहा सर को मौत के मुंह में जाने से कैसे रोकें। सब पैसेंजर बैठ गए? कोई नीचे तो नहीं रहा? आप कौन है? अरे मैं कंडक्टर हूँ आपकी बस का। पर पहले तो बस का कंडक्टर कोई और था। हाँ, उसकी तबीयत बिगड़ गई, अब मैं कंडक्टर हूँ। हाँ तो चलते हैं, चल भाई। सुनिए ना, थोड़ा आप उधर खिसकिए तो। थोड़ा और खिसकिए उधर, जगह नहीं हो रही है बैठने की। अब क्या नीचे बैठ जाओ? एक काम कीजिए, आप खुद ही बैठिए यहाँ पे अकेले, मैं चला जाता हूँ। क्या क्या रीलें बनाते हैं आजकल भाई। अपने मन में हंस ले भाई, मुझे थोड़ी देर सोना है। ब्रो, जो सोबत है वो खोबत है। आजा दोनों साथ में बैठ के देखते हैं। मुझे कुछ नहीं देखना भाई, तू थोड़ी देर शांत हो जा। ठीक है भाई। तुम लोग बस को फॉलो कर रहे हो ना ठीक से? हाँ जी सर। तो बने रहना, समझे? सिर काट के बाहर फेंकेगा वो तुम्हें दिख जाएगा, समझे? सर आप अपना ख्याल रखना प्लीज। हाँ हाँ दया, पता है मुझे,
बच्चा नहीं है, चिंता मत कर, मैं संभालूंगा अपने आप को। सीआईडी मुझे बिना मतलब परेशान कर रही है और ये तुम सबको रोकने के लिए मैं अब तुम्हारी जान लेने वाला हूं। माय गॉड, दया दया खूनी इस बस में मैं उसका अगला विक्टिम हूं। कुछ भी हो जाए खूनी बचना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए। क्या हुआ सर? आप ठीक तो हैं? सर क्या हुआ सर? आप ठीक तो हो? सर क्या हुआ प्लीज कुछ सर? बोलिए। आप ठीक तो है ना सर? प्लीज कुछ बोलिए। क्या हुआ सर? सर अरे कोई बस रोको, कोई बस रोको, कोई बस रोको। हटिए हटिए सर उधर गिलास है सर, गिलास गिरिए हटिए प्लीज, प्लीज साइड हो जाइए। हटिए, कहाँ है? हटिए, हटिए, हटिए यहाँ से। सर मैं ये नहीं देख सकता सर, मैं यहीं पर हूँ, आप लोग देखिए सर। ये कौन है? ये तो एसीपी सर नहीं है। तो फिर एसीपी सर कहाँ है? सर सर एसीपी सर, सर 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 आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे दया समझ में नहीं आ रहा, वो लेटर पढ़ रहा था मैं, उस कागज में से कुछ मैंने सूंघ लिया और चक्कर जैसे कुछ होने लगा मुझे, तो लड़खड़ाते पीछे की तरफ आ गया, ये सोचकर कि वो खूनी मेरे पीछे आएगा मारने के लिए और मैं उसे दबोच लूंगा, मगर पता नहीं मैं बेहोश हो गया। सर अगर वो खूनी सिर्फ कंडक्टर्स को मार रहा है, आपको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर वो लाश इसकी है। क्या कोई आदमी मर गया या? सर आप लोग आगे आइए, जरा देखिए आदमी आप में से किसी के साथ था? सर अगर इस बस में किसी ने इस आदमी को नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा, तो फिर चलती बस में इस आदमी की लाश यहाँ पर आई कैसे? एक काम करो, सबके आईडी चेक करो, सबके हाथ स्पेशली उंगलियां चेक करो अच्छी तरह से। बैठ जाइए, पीछे जाइए, बैठ आप जाइए, प्लीज सीट पर बैठ जाइए, अपनी जगह पे आप बैठ जाओ। सब पीछे जाइए। दिखाइए।
आईडी दिखाइए। सर, सर नाम प्रफुल्ल लिखा है, आईडी फेक है, शक्ल मैच नहीं कर रही। अरे मेरा ही आईडी है मैम, मैं बस अब थोड़ा गोरा हो गया हूँ। कौन सा च्यवनप्राश खाता है बे? तू पूरा चेहरा ही बदल गया। हाँ, ये मैच करता है। सर मेरा ही। बाप का नाम बता, एड्रेस बता। श्रीकांत, यारी रोड, अंधेरी वेस्ट। आजा आजा बता, फिर से बता, बाप का नाम क्या? श्रीकांत। कितने बाप है तेरे? हाँ सर आईडी फेक है, पर सर मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। खूनी नहीं है तो फिर फेक आईडी पे क्यों ट्रैवल कर रहा है? सर मैं तो शरीफ हूँ, पर मेरी बीवी ने झूठा केस मुझ पे लगा के अब एलिमनी मांग रही है, तो इसलिए मैंने फेक आईडी बनाई है और मैं घर से भाग गया ताकि मुझे कोई ट्रेस ना कर सके। कसम से सर, आप पता कर लो, मैं कॉलेज के बाद आज ही बस में बैठा हूँ सर। सर ये देखिए, हाँ? इसके पास ये बैग मिला है जिसमें आइस जेल पैक्स के साथ साथ इंजेक्शन भी है। ये आधा खाली है। तुम तो तुमने खून किया ये सब? खून 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 नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया सर, मैं निर्दोष हूँ। फिर ये बैग किसकी है? किसकी बैग है ये? बैग मुझे मालूम नहीं सर, ये दोनों बैग इधर से आया सर। ये बैग पहले से रखा हुआ था सर, मैं भी 2 दिन पहले ही इंडिया आया हूँ सर, और आते ही ये सब हो गया सर। मैं 2 दिन बाद ही वापस चला जाऊंगा इंडिया छोड़ के सर। हेलो हेलो हेलो, आवाज सुनते ही काट दिया सर। सर ये देख, चाकू। सर ये खून जो है सर ये जो मरा है इसका नहीं हो सकता सर, कि इसकी गर्दन पे से कोई खून नहीं आ रहा है, ना इसके ऊपर कोई स्टैबिंग वुंड है सर। ये खून शायद खूनी का ही होगा। हमने तो अभी गाड़ी के अंदर से सभी पैसेंजर्स की बॉडीज को चेक किया है, ना किसी के ऊपर हाथापाई के निशान है, ना खून के कोई चिथड़े तक नहीं है। किसका हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। सर खूनी बस से बाहर नहीं गया, ना ही बस के अंदर है, तो खूनी गया तो गया कहाँ, और वो ये सब कर कैसे रहा है? सर, नाइट विजन गॉगल्स, ये जो भी था पूरी तैयारी के साथ आया था। इसका मतलब है सर, जब ये बस टनल के अंदर से जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है, उस वक्त खूनी ने ये नाइट गॉगल्स पहन के अपने शिकार पर हमला करता है इस चाकू से। कंपार्टमेंट? सर क्या है? सर ये कपड़े का टुकड़ा सीट के नीचे वाले कंपार्टमेंट में फंसा हुआ मिला है, शायद ये उसी की शर्ट से मैच होता है जिसकी मौत हुई। चेक करता हूँ सर। ये उसी की शर्ट का टुकड़ा है सर। इसका मतलब ये आदमी बस के बाहर से नहीं आया था, बल्कि पहले से ही सीट के नीचे वाले कंपार्टमेंट में छुपा हुआ था, और इसीलिए उसे बस में किसी ने नहीं देखा। और ये यहाँ
छुपा क्यों था? क्या गड़बड़ है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पीछे 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 पीछे, दूर दूर दूर। मेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई किधर है? छोड़ दो, पीछे चल। सामने खड़ी है। मेरा भाई किधर? पीछे। अंकल पीछे चल। चुप चुप एकदम चुप। पीछे हो पीछे हो। चश्मा। पुलिस, पीछे होने का। भाई किधर है मेरा? बोल जल्दी बोल। साइड में पीछे चल, पीछे चल। साइड मैं गोली मार दूंगा लड़की को। पीछे चुप एकदम चुप। इसी बस में था मेरा भाई। मेरा भाई कहाँ है? मेरे भाई का फोन किसने उठाया था? हेलो, हम लोग सीआईडी से, तेरा भाई मर चुका है। मेरा भाई मर चुका है? हाँ। मैं इसको भी गोली मार दूंगा। मेरी बात सुनो। हम भी उसी खूनी की तलाश कर रहे हैं। इनमें से किसी एक ने मेरे भाई को मारा है। पीछे हो पीछे। सीआईडी वाले पीछे करो, पीछे। शांति से हमारी बात सुन। इनमें से कोई है ना? हाँ, तूने मारा मेरे भाई को? हाँ, तूने हाँ, किसने मारा? चल अंदर चल। मेरे भाई को किसने मारा? जल्दी बोलो। तूने मारा? चुपचाप रह इधर। अरे सुनो। चल पीछे, सीआईडी पीछे। एक एक करके अंदर चलो। चल अंदर चल। चलिए चल अंदर चल। अंदर चल। चुप, हिलना नहीं। सुन, हेलो, हमारी बात सुन। अंदर। ये सब करके कुछ होने वाला नहीं है। मैं अपने भाई के मौत का बदला लेके रहूंगा, उसके लिए भले मुझे तुम्हारे साथ मर जाना पड़े। अंदर निकल। अंदर। चलो इनको बाहर। चलो सबको बाहर। सब मरोगे मेरे साथ, देख लो। सबको उड़ा दूंगा मैं। कोई नहीं मरेगा। उठ। तेरा बॉम्ब का टाइमर तो बंद हो गया, अब तेरा टाइमर शुरू हुआ जेल जाने का, समझा? अरे साहब, चाहिए तो मेरे को फांसी दे दो, लेकिन मेरे भाई के खूनी को पकड़ो पहले। हम 3 भाई थे सर, अनुज, विशाल और मैं। अनुज को किसी ने चलती बस में मार दिया था, शरीर से सर अलग। ऐसे कैसे हो सकता है सर? इसलिए विशाल बस में चढ़ा इस गुत्थी को सॉल्व करने के लिए, और मैं कार से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन विशाल को ही किसी ने मार दिया। सेम उसी तरह जैसे अनुज को मारा था। इसीलिए मैं बॉम्ब से इस बस को और इसके सारे पैसेंजर्स को। तुम्हारे भाई के खूनी को हमने ढूंढ लिया है, मगर ये तुम्हारी मदद के बिना नामुमकिन था। देखना चाहोगे कौन है वो? जब ये एसी बस टनल के अंदर घुसती थी तो टनल के अंधेरे का फायदा उठाकर खूनी लिक्विड नाइट्रोजन का इंजेक्शन उस आदमी के शरीर में इंजेक्ट करता था जिसे वो मारना चाहता था, और फिर एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता था। बात यह कि वो सिर क्या वो बाहर फेंकता था या बस के अंदर छुपाता था? कहां पर? अब हमने तो बाहर भी तलाश की, बस के अंदर भी तलाश की, लेकिन कहीं पर भी वो सिर नहीं मिला। तो फिर कहां छुपा के रखता होगा? कहां छुपा के रखता होगा? हम बता सकती है? सर, मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं बताऊं आपको कहां छुपा के रख सकता हूं? तो जानना चाहोगी सिर कहां पे हो सकता है? मैं बताता हूं। क्या कर रहे हैं आप? सीआईडी वाले होकर औरत के साथ बदतमीजी। चुप! तुमने अपना रेड हुडी उस भिखारी को देकर मुझे चकमा दिया। उस समय तुमने पब्लिक टॉयलेट में जाकर एक औरत का भेष लिया। ये रहा तुम्हारा भाई। मेरा भाई। इस खूनी ने अपने नकली पेट में उसका सर छुपा के रखा था। आसान क्या बोल?
बॉस, जो अंगूठी तुमने दी थी उसके स्किन के डीएनए से पता चला है कि खूनी 28 से 30 साल का आदमी है और उसकी स्किन पे मेकअप का गम मिला है जो प्रोस्थेटिक के मेकअप में यूज होता है। प्रोस्थेटिक? फिर जब उसने तुम्हारे पेट में गन तानी तब तुम्हारे चेहरे पर दर्द का बिल्कुल एहसास ही नहीं दिखा, तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैं समझ गया कि ये पेट नकली है, प्रोस्थेटिक है। हाँ सर, उन सभी लोगों को मैंने ही मारा है, पर अगर मौका मिला ना तो आगे भी मारूंगा। एक दिन मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, मैं छोटा सा था, हमारे गांव से जाने वाली सारी लोकल बस जा चुकी थी। हम लोग जैसे तैसे करके माँ को हाईवे तक लेके गए। हाईवे से ना बड़ी बड़ी एसी बसें निकलती हैं सर। पापा हर एसी बस को रोकने की कोशिश की, कई बसें निकली, पर किसी बस के कंडक्टर ने हमें बस में चढ़ने नहीं दिया। पता है क्यों सर? क्योंकि उन कंडक्टरों को हमसे गरीबी और बीमारी की बू आ रही थी। सर उनका कहना पता है क्या था? कि हमारी औकात नहीं है ऐसी बस में चढ़ने की। और वहीं सड़क के किनारे मेरी माँ ने दम तोड़ दिया। आपने तो सुना ही होगा, इंसान का शरीर मरने के बाद भारी हो जाता है। मैंने उस दिन अपनी आंखों से देखा है, मेरी माँ दम तोड़ चुकी थी। मेरे पापा उन्हें अपने कंधों पे उठा के हॉस्पिटल लेके गए, इस उम्मीद में कि शायद कुछ सांसें बाकी हो, पर माँ बच नहीं पाई। और ये सदमा मेरे पापा भी नहीं सह पाए, उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। पता सर, मेरी माँ की जान उन कंडक्टरों ने ली है जो उस एसी बस में उस समय हम लोगों को चढ़ने नहीं दिए। तब से मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। शुरुआत हुई बस में पत्थर मारने से। 8 साल का था, उस हाईवे से निकलने वाली सारी एसी बसों में पत्थर मारता और उनका शीशा तोड़ देता। कभी रोड में कील फेंक देता और बस के टायर पंचर कर देता। फिर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर जब मेरा समय आया, जब मुझे मौका मिला, मैं उन एसी बसों के अंदर घुस के उन कंडक्टरों से अपना बदला लेने लगा। उन कंडक्टरों को मारता था जो अमीरों के सामने मुझ जैसे गरीबों का मजाक बनाते थे। मैं उन कंडक्टरों को मार के उनका सर काट के अपने पापा के चरणों में चढ़ा देता था। फिर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ और मुझे पूरा यकीन है मेरे पापा का भी नहीं हुआ होगा। श्यामल, हम मानते कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। जिस दिन तुम्हारी मां गुजर गई उस दिन को अपनी बदकिस्मती समझकर भूल जाने के बजाय तुमने 5 मासूम लोगों की जानें ली। श्यामल, बहुत गलत किया तुमने। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें फांसी की सजा होगी, फांसी की सजा।